नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो खनपुरी FM 90। मैं हूँ वर्षा। ये कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, हो सकता है इस कहानी से आप सभी वाकिफ हों, लेकिन इस कहानी ने मेरे दिल पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। अगर मैं इतिहास बदल सकती तो मैं वजीर खान को अपने गुरूर, अभिमान और ताकत का सही प्रयोग करते देखना चाहती, जिसकी बदौलत 4 साहिबजादों और बंदा बहादुर जी को उस अत्याचार को भोगना नहीं पड़ता, और जो हिंदू मुसलमान का फर्क आज भी है उसे रोका जा सकता। जब भी इस कहानी को पढ़ती हूँ मेरे रूह कांप जाते हैं। ये कहानी विभिन्न स्रोतों में लिखी है। मेरा मकसद किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस इस कहानी से सबको अवगत कराना चाहती हूँ। इन वीरों के बलिदानों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 9वें सिख गुरु तेज बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 5 जनवरी 1666 को हुआ था। जब वह पैदा हुए थे उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश को गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था वहीं उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष भी बिताए थे। 1670 की बात करें, उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृति की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिकता जागृत का संदेश देते थे। आनंदपुर वास्तुता आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरी पंडितों का जबरन परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध शिकायत को लेकर तथा स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेज बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा धनुष चलाना आदि सम्मिलित था। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाओटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोविंद सिंह जी जहां विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना भी की। वे विद्वानों के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1733 वर्ष की आयु में माता साहिब देवन से विवाह किया। 4 साहिबजादे शब्द का प्रयोग सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह को सामूहिक रूप से संबोधित करने हेतु किया जाता है। भारत पर मुगलों ने कई 100 बरस तक राज किया। उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरे भारत में फैलाने के लिए हिंदुओं पर जुल्म भी किए। मुगल शासक औरंगजेब ने तो जुल्म की इम्तिहा कर दी थी और जुल्म की सारी हदें तोड़ डाली। हिंदुओं को पगड़ी पहनने और घोड़ी पर चढ़ने की रोक लगाई गई और एक खास तरह के टैक्स भी हिंदू जाति पर लगाया गया, जिसे जजिया टैक्स कहा जाता था। हिंदुओं में आपसी कलह के कारण जुल्मों का विरोध नहीं हो पा रहा था। इन्हीं जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने निर्बल हो चुके हिंदुओं में नया उत्साह और जागृति पैदा करने का मन बना लिया। इसी उपदेश को पूरा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की।
कई स्थानों पर सिखों और हिंदुओं ने खालसा पंथ की स्थापना का विरोध किया। मुगल शासकों के साथ साथ कट्टर हिंदुओं और उच्च जाति के लोगों ने भी खालसा पंथ की स्थापना का विरोध किया। कई स्थानों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान और पहाड़ी राजे एकजुट हो गए और 1704 पर गुरु गोविंद जी पर आक्रमण कर दिया गया। सिखों ने बड़ी दलेरी से इनका मुकाबला किया और 7 महीनों तक आनंदपुर के किले पर कब्जा नहीं होने दिया। आखिर हार कर मुगल शासकों ने कुरान की कसम खाकर और हिंदू राजाओं ने गौ माता की कसम खाकर गुरुजी से किला खाली कराने की विनती की। 20 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोविंद जी ने किले को खाली कर दिया। गुरुजी ने सेना के साथ रोपड़ और कूच कर गए। जब इस बात का पता मुगलों को लगा तो उन्होंने सारी कस्में तोड़ डाली और गुरुजी पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते सिख सिरसा नदी पार कर गए और चमकौर की गढ़ी में गुरुजी ने और उनके 2 बड़े साहिबजादों ने मोर्चा संभाला। ये जंग अपने आप में खास है क्योंकि 80,000 मुगलों से केवल 40 सिखों ने मुकाबला किया था। जब सिखों का गोला बारूद खत्म हो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 5-5 सिखों का तत्था बनाकर उन्हें मैदान की जंग में भेजा। अजीत सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गुरुजी द्वारा नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने अजीत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो न जाएं, क्योंकि वे सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाली अगली शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन पुत्र की वीरता को देखते हुए गुरुजी ने अजीत सिंह को निराश न किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अजीत सिंह को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अपने हाथों से उन्हें शस्त्र दिए, थमाए और 5 सिखों के साथ उन्हें किले से बाहर रवाना किया। कहते हैं रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह कुछ यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहा हो। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी। लेकिन वो समय आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे। जैसे ही दुश्मन को यह अंदाजा हुआ कि अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना आरंभ कर दिया। लेकिन तभी अजीत सिंह ने म्यान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना आरंभ कर दिया। कहते हैं तलवारबाजी से सिख फौज में भी अजीत सिंह को कोई नहीं चुनौती दे सकता था, तो फिर ये मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी। वे आखिर सांस तक लड़ते रहे और फिर आखिरकार वह समय आ गया जब उन्होंने शहादत को अपनाया और महज 17 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। दूसरी ओर सिरसा नदी पार करते वक्त गुरुजी की माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बिछड़ गए। गुरुजी का रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने साथ ले गया और रात को उसने माता जी की सोने की मोहरों वाली गठरी चोरी कर ली। सुबह जब माता जी ने गठरी के बारे में पूछा तो न वो सिर्फ आग बबूला हुआ बल्कि उसने गांव के चौधरी को गुरुजी के बच्चों के बारे में बता दिया और इस तरह ये बात सरहिंद के नवाब तक पहुंच गई। सरहिंद के नवाब ने उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। नवाब ने 2-3 दिन तक उन बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। जब वो नहीं माने तो उन्हें खूब डराया धमकाया गया, मगर वो नहीं डरे और वो अडिल रहे। उन्हें कई लालच दिए गए लेकिन वो ना तो डरे, ना ही किसी बात का लोभ और लालच किया, ना ही धर्म को बदला और दोनों साहिबजादे गरज कर जवाब देते रहे, हम अकाल पुरख परमात्मा अपने पिताजी के आगे सिर झुकाते हैं, किसी और को सलाम नहीं करते। हमारी लड़ाई अन्याय, अधर्म एवं जुल्म के खिलाफ है। हम तुम्हारे इस जुल्म के खिलाफ प्राण दे देंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। आखिर में काजी को बुलाया गया जिसने उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा देने को कहा। उस समय मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खां भी वहां उपस्थित थे। उसने इस बात पर विरोध किया। फतवे के अनुसार 27 दिसंबर 1704 में छोटे साहिबजादे को दीवार में चुना जाने लगा तो जब दीवार गुरु के लाड़ों के घुटनों तक पहुंची तो घुटनों की चपनियों को तेजी से काट दिया गया।
ताकि दीवार टेढ़ी न हो जाए। जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब दीवार साहिबजादों के सिर तक पहुंची तो शासल बेग और वासल बेग जल्लादों ने शीश काटकर साहिबजादे को शहीद कर दिया। छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर उनकी दादी स्वर्ग सिधार गईं। इतने से भी इन जालिमों का दिल नहीं भरा और लाशों को खेतों में फेंक दिया गया। जब इस बात की खबर सरहिंद के हिंदू साहूकार टोडरमल को लगी तो उन्होंने दाह संस्कार करने की सोची और उसको कहा गया कि जितनी जमीन दाह संस्कार के लिए चाहिए उतनी जमीन पर सोने की मोहरें बिछानी पड़ेंगी। कहते हैं कि टोडरमल जी ने उस जगह पर अपने घर के सब जेवर और सोने की मोहरें बिछाकर साहिबजादों और माता गुजरी का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार वाली जगह बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बना हुआ है। दाह संस्कार वाली जगह पर बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बना हुआ है, जबकि शहादत वाली जगह पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पर हर साल 25 से 27 दिसंबर तक शहीदी जोड़ मेला लगता है, जो 3 दिन तक चलता है। धर्म की रक्षा के लिए नन्हे बालकों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर हार नहीं मानी। मुगल नवाब वजीर खान के हुक्म पर नन्हे फतेहगढ़ साहिब के भौरा साहिब को जिंदा चुनवा दिया गया। यही नहीं, छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह के नाम पर इस स्थान का नाम फतेहगढ़ साहिब रखा गया था। वो कहते हैं ना, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा काट मरे कबहू न छोड़े खेत। रेडियो कनपुरिया, रेडियो